तो फिलॉसफी क्या चीज़ है, इसको समझने के लिए मैं एक बहुत सुंदर कविता से बात शुरू करता हूँ। आधुनिक हिंदी साहित्य में कवि हुए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शायद अपने नाम सुना हो उनका, बड़े प्रसिद्ध कवि थे, मेरे सबसे प्रिय कवियों में से एक है। जब मैं स्कूल में था तब से उनकी कविताएं मैं खूब मतलब मंच पर बोला करता था। तो उनकी एक कविता है, गोली खाकर एक के मुंह से निकला राम, पर दूसरे के मुंह से निकला माओ, और तीसरे के मुंह से निकला आलू। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, पहले दो के पेट भरे हुए थे। खत्म हो गई, इतनी ही है। और अगर आप इस कविता को समझ पाए तो आप फिलोसफी समझने के लिए एकदम तैयार हैं। इस कविता का भाव यह है कि आप चाहे राम यानी कि धर्म के समर्थक हों, चाहे आप माओ यानी कि वामपंथ मार्क्सवाद के समर्थक हों, किसी भी विचारधारा, किसी भी दर्शन का समर्थक या विरोधी होने की पहली शर्त है कि पेट भरा होना चाहिए। पेट भरा है तो दिमाग में विचार आएंगे, पेट खाली है तो सपना भी रोटी का आता है। भरे पेट हर चीज होती है। कुछ लोग कहते हैं कि फिलॉसफी भरे पेट लोगों का दर्शन है, जिनका पेट भर गया है, फुर्सत में उनका क्या है, शौक है। हो सकता है सही बात हो। तो समझने की कोशिश करेंगे कि फिलॉसफी क्या है, जिसको हम भारत में दर्शन बोलते हैं, वो क्या है। और फिर मैं थोड़ी देर के बाद आपको इस कविता से लिंक करूंगा कि इस कविता से बात शुरू करने का क्या प्रयोजन था। सामान्य भाषा में आपने जितनी बार फिलॉसफी शब्द सुना होगा, दर्शन शब्द सुना होगा, कहाँ सुना होगा? जैसे आपके आसपास कोई बहुत गहरी बात कर दे, आप घबरा जाएं, आप क्या बोलते होंगे? यह तो फिलोसफर है यार, तो दार्शनिक टाइप का आदमी है, ऐसे बोलते होंगे। कभी ऐसे बोलते होंगे, ज्यादा फिलोसफर ना बन, चुपचाप जी ले अपनी जिंदगी, क्या बेकार की बात कर रहा। लेकिन आपने कुछ चीजों पे गौर किया होगा। जैसे ये गौर किया होगा कि जब हम पढ़ाई करते हैं, आप बीएससी करें, चाहे बीकॉम करें, चाहे बीए करें, फिर एमएससी, एमकॉम, एमए कर लेंगे, जैसे ही उसके आगे बढ़ते हैं सबकी डिग्री सेम, एमफिल, मास्टर ऑफ फिलोसफी। ऐसा क्या होता है कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सब अंत में फिलोसफी हो जाते हैं? और एमफिल के बाद और आगे बढ़े तो पीएचडी, डॉक्टरेट इन फिलोसफी। यानी हर विषय को पढ़ने के बाद अंत में आपको फिलोसफी में ही जाना है। और कहते हैं कि हर चीज की शुरुआत भी फिलोसफी से हुई है। जो शुरू का मनुष्य था ना, बहुत बेचैन रहता था, बहुत परेशान रहता था। मैं समझाऊंगा आपको कि वो इतिहास का कौन सा प्रसंग है जहां पर ऐसा हुआ। आप सोचिए, आज तो हम लोग बहुत अच्छी जिंदगी जीते हैं। आज तो हमारी मूल चिंता क्या है कि सोशल मीडिया पर मेरी पोस्ट पर लाइक आए कि नहीं आए। ये चिंता हमारी मूल चिंता है आजकल। उस जमाने की मूल चिंता ये थी कि आप पेड़ पे रहते हैं, अचानक तेज बरसात आ गई, ओले पड़ रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है। अचानक बाढ़ आ गई, क्यों आ गई? बरसात क्यों आ रही है? बहुत तेज आंधी तूफान क्यों आ गया? नींद क्यों आती है? उठते क्यों है? सूर्य कहां से आता है? चंद्रमा कहां से आता है? किसी को कुछ नहीं पता था। जिज्ञासा से भरे हुए लोग थे। सब लोग रोज सोते हैं, उठते हैं, एक दिन एक उठा ही नहीं। बदबू आने लगी थोड़ी देर के बाद, लोग उठा उठा के परेशान हैं। बाद में समझ में आया कि अच्छा भी शायद नहीं उठेगा, मर गया है। फिर एक दिन सपने में वो आदमी आ गया, अब वो परेशान कि तो मर गया था, फिर आ गया सपने के अंदर, ये क्या चल रहा है? किसी ने बुरा किया, अचानक उसके ऊपर एक पत्थर गिर गया, तो लोगों ने कहा अच्छा, बुरे कर्म का बुरा फल होता है। बहुत सारे ऐसा विश्लेषण, कल्पनाएं करते करते लोगों ने सोच सोच के बहुत सारी चीजें गढ़ी, जिनको हम सामान्य भाषा में फिलॉसफी या दर्शन कह देते हैं। लेकिन वहां तक पहुंचेंगे, थोड़ा सा समझते हैं। आज की चर्चा बहुत बेसिक चर्चा है, सिर्फ ये समझेंगे कि होता क्या है दर्शन, ताकि आप समझ सके कि इसमें आगे थोड़ा बहुत सीखने का मन आपका बचेगा या नहीं बचेगा। देखिए, दो शब्द हैं, एक शब्द है दर्शन, एक शब्द है फिलॉसफी। और हिंदी और अंग्रेजी में हमारे पास सबसे सामान्य शब्द यही हैं। तो कुछ लोग कह देते हैं कि दर्शन फिलॉसफी का या फिलॉसफी दर्शन का अनुवाद है। ऐसा है नहीं, दोनों अलग अलग शब्द हैं। ट्रांसलेशंस एग्जैक्टली नहीं होते हैं। दर्शन पढ़ेंगे, लैंग्वेज फिलॉसफी पढ़ेंगे, तो उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण सार ये भी है कि दुनिया के कोई भी दो शब्द
पूरी तरह से पर्यायवाची नहीं होते हैं, सिनोमिनस नहीं होते हैं, उनमें थोड़ा बहुत गैप रह जाता है। दर्शन शब्द भारतीय परंपरा ने गढ़ा और दर्शन शब्द का जो मूल शब्द है वो दृश्य धातु से बना है। और दृश्य धातु का मतलब है कि देखने की क्रिया, देखना। अब देखते तो हम ही, आप मुझे देख ही रहे हैं इस समय, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आप दार्शनिक हैं, है ना। देखना भी तो कई स्तरों पे होता है ना। जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस की दुनिया में हम कहते हैं अक्सर कि आप किसी को देखें और एक सपाट तरीके से देखें और दूसरा देख के भांप सकें कि उसके मन में क्या चल रहा है। देखा तो दोनों ने, पर एक केवल देख पाया, दूसरा महसूस कर पाया। कोई हंस रहा हो तो उस पर एक शायर हुए दुष्यंत कुमार, आपने सुना होगा, बड़े प्रसिद्ध शायर है, हिंदी के सबसे प्रसिद्ध शायर हैं। एक शेर लेके गए, सिर्फ शायर देखता है कह कहों की असलियत। कह कहा समझते हैं, ठहाका। सिर्फ शायर देखता है कह कहों की असलियत, हर किसी के पास तो वैसी नजर होती नहीं। अगर चार लोग ठहाके लगा रहे हो ना, तो केवल शायर ही देख पाता है कि कितने असली हैं और कितने लोग अपना गम छिपा रहे हैं। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। एक तो ये दर्शन है कि आप वो देख पाए जो बाकी लोग नहीं देख पाए। पर ये जो दर्शन है ना, इमोशंस को देख पाना, ये इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाता है। हम उसकी बात आज नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि संसार के बारे में और तमाम चीजों के बारे में। कुछ ऐसा देख पाना जो सामान्य नजर से दिखाई नहीं पड़ता। और इसलिए आपने एक शब्द शायद कभी सुना होगा। एक तो आपने सुना है कि हमारे पास आंखें हैं, आंखों के लिए संस्कृत में एक शब्द चलता है चक्षु। सुना है आपने चक्षु शब्द? आपने एक शब्द और सुना होगा, और वो शब्द है ज्ञान चक्षु। और कई बार लोग बोलते हैं कि आज मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए। बहुत मुहावरा है, आम भाषा में चलता है। ज्ञान चक्षु बोलते हैं, कहीं कहीं प्रज्ञा चक्षु बोलते हैं। प्रज्ञा बुद्धि का सर्वोच्च स्तर माना जाता है फिलॉसफी में। कहीं कहीं एक शब्द चलता है दिव्य चक्षु, कि आज दिव्य चक्षु खुल गए, यानी कि अब मैं कुछ ऐसा देख पा रहा हूं जो पहले दिखता नहीं था। ऐसा होता है, जब तक हम गहराई में उतरते नहीं, हमको लगता है कोई गहराई है ही नहीं दुनिया में। उतरने के बाद ही समझ में आता है। और इसलिए सबसे आसान है किसी को खारिज करना, सबसे आसान। बुराई करना, खारिज करना मुश्किल है। गहराई में जाने के बाद, समझने के बाद ये कह पाना कि ठीक है कि गलत है। तो भारत में दर्शन का मतलब है प्रज्ञा चक्षु, ज्ञान चक्षु के स्तर पर जाकर इस दुनिया को, जीवन को, जीवन के रहस्यों को समझने की स्थिति में आना। मोटा मोटा मतलब मैं आपको समझाता हूं उसका क्या होता है। जब हम दर्शन पढ़ेंगे तो मैं कुछ और गहराई में जाएंगे, हालांकि उतनी गहराई में कभी नहीं जाएंगे जितना एमए की डिग्री में होती है, यूपीएससी के एग्जाम में होती है। हम केवल उतना समझेंगे फिलोसफी जितना एक आम आदमी को समझ में आए और उसको अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का मौका मिले। इस चैनल का मूल उद्देश्य जो मैंने आपको बताया था वो यही है कि चर्चाओं का स्तर बेहतर हो समाज में। तो दर्शन की बात क्यों बाबाओं से ही सुननी है हमेशा? भाई आप खुद सुन लीजिए, खुद बाबा बन जाइए, उसमें क्या दिक्कत है? अपना अपना, अपने अपने हिस्से के बाबा हम सब बन सकते हैं, क्यों किसी और से सीखेंगे? खुद सीखेंगे। तो आपने सुना होगा कि एक बार महात्मा बुद्ध ने तपस्या की, करीब 6 साल तपस्या की, उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इतिहास में पढ़ाई होगा। वो कैसा ज्ञान था? जैन धर्म के संस्थापकों में जिनका सबसे ज्यादा सम्मान है, तीर्थंकर महावीर जैन, या भगवान महावीर कहते हैं, 12 साल तपस्या की उन्होंने, तब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान बोलते हैं जैन दर्शन में। गुरु नानक एक बार ज्ञान की खोज में जब परेशान थे, कहते हैं कि वो एक बार एक नदी पार करके गए, एक वन क्षेत्र में, कुछ दिन, शायद 3 दिन वहां रहे, और उसके बाद उनको महसूस हुआ कि उनको रियलाइजेशन हो गया है। महर्षि अरविंद स्वाधीनता संग्राम में स्वाधीनता के सेनानी थे, फिर वो जेल गए, जेल में 1 साल एकांत कारावास में रहे। वहां उन्होंने एक रियलाइजेशन किया, और जब बाहर आए तो उनको लगा कि राष्ट्रीय आंदोलन एक बड़ी बात है, पर बहुत बड़ी बात नहीं है, उससे कुछ बड़ा अब मुझे करना है। ये रियलाइजेशन हुआ। आदि गुरु शंकराचार्य हैं जो अद्वैत वेदांत की बात करते हैं, उन्होंने इसकी बात की। क्या ज्ञान होता है? एक दौर में जब मैं नास्तिक किस्म का व्यक्ति था, मुझे इन सब बातों में हंसी आ जाती है, बेकार की बात, क्या ज्ञान हो गया? हम इतना जीएस पढ़ रहे हैं, इतने बुक पढ़ रहे हैं, तो ज्ञान नहीं हो रहा।
लेकिन ऐसा होता है, मूर्ख व्यक्ति ज़्यादा बोलता है। धीरे धीरे जब आप समझने लगते हैं, आप कम बोलने लगते हैं, समझ जाते हैं कि गहराई सिर्फ हमारे अंदर नहीं, हमसे गहरे गहरे बहुत लोग दुनिया में हुए हैं। हमसे बेहतर, हमसे अच्छे, हमसे गहरे अनगिनत लोग दुनिया में हैं। ये जो ज्ञान होता है ना, इसको बोलते हैं प्रज्ञा चक्षु का खुलना। दर्शन की भाषा में बोलते हैं कि हम दुनिया में जो कुछ भी समझते हैं वो कैटेगरीज में समझते हैं, हाँ ना, अच्छा बुरा। एक समय के बाद अब इन कैटेगरीज से मुक्त होकर सोचने की स्थिति में आते हैं। जैन धर्म में एक बड़ा गहरा विचार है स्यादवाद, हम जल्दी ही समझेंगे 2-4 दिनों में। शायद 2-4 दिन का मतलब वीडियो तो 7-7 दिन के बाद शायद आते हैं, मतलब 1 आध महीने बाद। इतनी गहरी बात जैन दर्शन ने कही स्यादवाद में, ज्ञान के स्तर पर, जिसको आजकल हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अगर उसका बहुत गहरा बेस ढूंढना हो तो आपको जैन फिलॉसफी में नजर आएगा। तो जब आपकी ज्ञान की क्षमताएं अचानक बढ़ जाएं, खुल जाएं, और आपको ऐसे ऐसे सत्य नजर आने लगे जो पहले नजर नहीं आते थे, तो हम बोलते हैं कि आंखें तो वही हैं, पर उन्हीं आंखों से अब दिख कुछ और रहा है, कुछ गहरा दिख रहा है। अंग्रेजी का मुहावरा है रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। एक लाइन में जो लिखा है, दूसरी लाइन में जो लिखा है, गहरे लोग उनके बीच में भी पढ़ लेते हैं। गहरे लोग शब्दों के बीच के गैप को भी पढ़ लेते हैं, और गहरे लोग कह के नहीं कहते, उनका कुछ नहीं कहना भी कहना होता है, साइलेंस को भी पढ़ लेते हैं। इसको बोलते हैं ज्ञान चक्षु, प्रज्ञा चक्षु। आपके तो खुले ही हुए देख के लग रहा है, लेकिन मतलब आसान नहीं होता है मुश्किल काम होता है। पश्चिम की दुनिया अलग है। भारत की दुनिया में एक सामान्य बात है, भारत में कुल 9 दर्शन हम मान के चलते हैं, जो स्थापित दर्शन है 9 है। इनमें से एक है चारवाक, उसे अगर छोड़ दें, बाकी 8 का मानना है कि ये जगत दुखों से भरा है, और दुखों से मुक्त होने की प्रक्रिया दर्शन का, धर्म का मूल उद्देश्य है। दुखों से मुक्त कैसे होंगे, इसके लिए 8 का जवाब है मोक्ष, लिबरेशन, मुक्ति, निर्वाण, कैवल्य, अपवर्ग, उसी के बहुत सारे नाम हैं, और सबने अपने अपने तरीके बताए हैं कि कैसे वो सब होगा। तो भारतीय दर्शन की नेचर सामान्यतः एक आध्यात्मिक किस्म की है, चारवाक को छोड़ दें अगर। पश्चिम की दुनिया थोड़ी सी अलग है, और पश्चिम में शब्द चला फिलॉसफी, जो कि 2 शब्दों से मिलकर बना। एक शब्द है फिलॉस और एक है सोफिया। फिलॉस का मतलब होता है प्यार, मोहब्बत, इश्क, प्रेम। सोफिया का मतलब है ज्ञान, नॉलेज। अगर आपको ज्ञान से प्यार हो जाए, ज्ञान नाम के व्यक्ति से नहीं, ज्ञान, ज्ञान से प्यार हो जाए, विजडम, और ये जो ज्ञान होता है ना, इस ज्ञान के लिए नॉलेज बहुत हल्का शब्द है, ये विजडम है। नॉलेज का मतलब जानकारी नहीं होता कि कई ऐसे मूर्ख लोग आपको मिलेंगे, कहेंगे कि मुझे भारत के सब राज्यों की राजधानी याद है, तुम्हें? अच्छा, राजधानी याद होने से क्या हो गया? है तो ठीक, अच्छी बात है, आपकी मेमोरी अच्छी है, तारीफ कीजिए उसकी। कुछ लोगों को दुनिया के हर देश की राजधानी याद है, उनकी मुद्राएं भी याद हैं। और कुछ बच्चों के साथ भी ऐसा होता है, वो टीवी पे भी आ जाते हैं, और उसके ऐसा एक बच्चा दिख जाए टीवी पे, बाकी हर घर में बच्चा पिटता है फिर उसके बाद। जबकि अगर मुझे सारे देशों की राजधानी याद है तो इससे क्या हुआ? राजधानी वही की वही रही उसके बाद भी, इससे क्या हुआ? सिर्फ इतना साबित हुआ कि मेरी मेमोरी अच्छी है, मैं एक अच्छा तोता हूं, एक अच्छी मेमोरी है। मेमोरी अच्छा होना बुरी बात नहीं है, पर मेमोरी का मिसयूज करना बुरी बात है, और ये एक लेवल के बाद मिसयूज ऑफ मेमोरी है। अरे मेमोरी है, कुछ बढ़िया चीजें याद कीजिए, राजधानियों से क्या होगा? और 1000 बढ़िया चीजें हो सकती हैं याद करने की, उन पे गौर करना चाहिए। तो मेमोरी नहीं, विजडम। और विजडम का मतलब है विवेक, समझदारी, सही और गलत में अंतर कर पाने की क्षमता, इसको बोलते हैं विजडम या विवेक। और जिस व्यक्ति के अंदर विवेक होता है ना, वो आमतौर पर विनम्र हो ही जाता है। भारतीय परंपरा में कहा गया विद्या ददाति विनयम। अगर विद्या सच में है तो आप विनम्र हो ही जाएंगे। और पश्चिम में तो सुकरात ने कहा, सुकरात से लोगों ने कहा कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। सुकरात ने कहा कि बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बहुत कम जानते हैं, और मैं उनमें से एक हूं। और जानना यही है कि मैं नहीं जानता हूं, यही तो जानना है। ये ज्ञानी व्यक्ति का लक्षण है। और मूर्ख का लक्षण क्या है? आई नो एवरीथिंग। ये मूर्ख का पहला लक्षण है। इसलिए कॉन्फिडेंस मूर्खों में ज्यादा होता है। अगर कोई बहुत कॉन्फिडेंट दिखे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं,
और कॉन्फिडेंस किसी में ना दिखे पर बात